हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 5 अगस्त 2022 वार सोमवार। सबसे पहले टीचर्स डे, अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। अब बात करते हैं बाजारों की। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सी बोट बंद था। लेबर्स डे की वजह से अमेरिका में कारोबार बंद था। बात करते हैं पाम ऑयल लगभग फ्लैट बंद हुआ है, कोई बड़ा बदलाव नहीं। नवंबर वायदा 3915 3916 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। 1 रिंगट के आसपास ऊपर बंद हुआ, यानी कि फ्लैट ही आप मान के चलो। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर खाली अंतरराष्ट्रीय मार्केट से अभी फिलहाल के लिए यही है कि ओपेक प्लस की मीटिंग है और उसमें 10,000 बैरल पर डे की कटौती का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। रशिया ने उसका पोजीशन किया, तो एक पॉजिटिव संकेत के तौर पे आप ऑयल मार्केट में, ईडेबल ऑयल में इस बात को मान के चल सकते हो। उसके अलावा बात करें हाजिर बाजारियों में, वायदा बाजार में हमारे यहाँ तो कैश बिनोड़ा खड़े में गिरावट देखने को मिली और 6% का सर्किट। वो 6% का सर्किट नहीं था, ये आर्बिट्राज होते हैं वायदा में, वो खाली वो चीज कम हुई है। आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज घटी है, जिसकी वजह से जो सितंबर का जो वायदा था उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। इससे अधिक कुछ नहीं था कि भाई 6% गिर गया, ये गिर गया। आप हाजिर के भी यदि एडवांस के भाव यदि किसी दलाल से लेते तो आपको इस प्रकार का आर्बिट्राज बना के देता कि 400-500 रुपए का डिफरेंस सितंबर और अक्टूबर के बिनोड़ा में दिखता। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ये बाजारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है बाजारों में। उसके अलावा गम तेजी में और ग्वार हल्का सा फ्लैट बंद हुआ है। तो बेसिकली बहुत से साथियों का इसमें आ रहा था कि भाई ऐसा क्या है। ये खाली मार्जिन को बढ़ाता है, मिलर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। यदि इस प्रकार के मतलब अपॉर्चुनिटी या गम आगे और बढ़ता चला जाता है और ग्वार स्टेबिलिटी रहती है, तो मिलों का जो पैसा, जो प्रॉफिट है, वो बढ़ता चला जाएगा और एक प्रकार का नया कंपटीशन ग्वार के बाजारों में खड़ा होगा। भाव बढ़े या न बढ़े, पर प्रॉफिटेबिलिटी मिलों की बढ़ती हुई चली जाएगी। यदि भाव स्थिर भी रहता है तो जितना माल एक्सपोर्ट हो रहा है उस हिसाब से उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ चला जाएगा। काफ़ी टाइम से मिलें नुकसान में चल रही थी, खास करके ग्वार गम की, तो वहाँ पे एक सुधार देखने को मिला है। इससे अधिक अभी कुछ नहीं हुआ है ग्वार में। गम में ही बढ़ोतरी है, ग्वार में कोई बढ़ोतरी नहीं है। फसलों को भारी नुकसान से बहुत भारी नुकसान बताया जा रहा है। फिर भी आकलन, हमारे एक मित्र हैं वो मंडी भाव करके चलाते हैं, पूनम जी, उनका आकलन 90 लाख बोरी के आसपास है। और एक बड़े व्यापारी का किसी ने बताया है, एक बड़े व्यापारी का अनुमान 1 करोड़ बोरी के पार ग्वार का इस समय, इस साल के हिसाब से लगाया जा रहा है। नुकसान भी बड़े लेवल पर है ग्वार में। और फसल के लिए आने वाला सप्ताह, ये 5 से 7 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। मानसून फिर से एक्टिव होने की ओर सक्रियता में है। अब बात करते हैं तिलहन के बाजारों की। तो तिलहन के बाजारों में आज एक सुधार देखने को मिला। आखिरी चंद मिनटों में 4:50 से लेकर 5 बजे तक सलोनी प्लांट में 75 रुपए का सुधार देखने को मिला और सलोनी प्लांट 7,000 रुपए हो गया। और ये सुधार है, देखते हैं कहाँ तक एक्सटेंड होता है। कल हमने लाइव किया था, लाइव में आपको सब कुछ बताया था कि अपने जो पोजीशन है उसको एग्जिट करना है, तो आप किस हिसाब से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। हमारे अनुसार ये लेवल और ये भाव रेजिस्टेंस के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो उस लाइव को आप पूरा देख सकते हो। फिर भी आपको मैं एक बार फिर से उन्हीं लेवल को रिपीट कर देता हूँ। जयपुर के लेवल हैं, यदि रिवर्सल ये यहीं से ही हो गया है 6350 से, तो 6972, 7530, 7800, 8200 और 8750 इस प्रकार से भाव चलेगा। नीचे में 6100, नीचे में 6350 और 6100 एक सपोर्ट के तौर पे काम करते हुए नजर आएंगे। आगे रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा तेल के भी लेवल दिए थे। तेल 130 के आसपास है, तो पहला सपोर्ट 128, बड़ा सपोर्ट 123। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 136, 142, 146, 156, 162, 166, 180, ये ऑयल में रेजिस्टेंस के तौर पर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। ये लाइव में मोटा मोटी में चर्चा की थी, उसके अलावा विस्तृत रूप से चर्चा है।
जहां तक कुछ साथियों ने सरकारी फैसले पर कल सवाल उठाया था, तो हमने कल भी स्पष्ट शब्दों में बोला था और अब फिर बोल रहे हैं, सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई गलत फैसला नहीं लिया है, सिवाय वायदा को बाहर करने से। वायदा बाहर करने से आदमी के दिमाग का हनन किया है और कुछ ही लोगों की कठपुतली बना दिया है पूरे व्यापार को। इसके अलावा सरकार की कोई गलती नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ये सब टाइम पास बातें हैं, सरकार लगाएगी, हटाएगी भी, जरूरत पड़ेगी जिस दिन सरकार उस दिन इसको लगाए भी, और जोरों शोरों से भी लगाएगी, पहले भी लगा रखी थी। तो इस प्रकार की बातें, कोई किसी प्रकार की कोई बातें बाजार में स्थायी तौर पर नहीं है। खाली बस फर्क इतना है कि सरकार का जो फैसला है वो वायदा को बाहर करना गलत है। तो इन पर सभी चीज़ों पर हमने सिलसिलेवार ढंग से चर्चा की थी। मेरे विचार भी जो है मैंने उसमें बताए हैं, मेरे विचार कुछ अलग हैं और उन विचारों को आप देख सकते हो। आपके लिए सारे लेवल नीचे से ले ऊपर तक सारे लेवल आपको बता दिए गए हैं, आप लेवल के हिसाब से काम करते रहें। तो सलोनी 7000 हो गई है, भरतपुर में 61, 70, 61, 75 में लास्ट काम हुआ है। उसके बाद बाजार 75 रुपये बढ़ा है सलोनी, तो आप 6200 रुपये के पक्के भाव मान के चलो। इस समय 6200 रुपये के आसपास का लेवल बाजारों में बताया जा रहा है। वहीं भिवाड़ी मंडी की, दादरी मंडी की बात करें तो ये भी 6170 है। दोनों लगभग सेम चलती है। भरतपुर की 42 कंडीशन और भिवाड़ी की 40 लैब, दोनों का भाव लगभग हमेशा बराबर रहता है। उसके अलावा बात करें अलवर की, खैरतड़ मंडी 6150 है, बाकी सभी मंडियां 6200 के आसपास कामकाज करती हुई नजर आई। 6230, 6250 के आसपास खैरली मंडी कामकाज करती हुई नजर आई है। अब बात करते हैं 12,5600 से लेके 6000, सिवानी 6200, नीमच 5600 से लेके 5900, भिवानी 6080, 6090, बहरोड 6300, एलनाबाद 5910, मथुरा 5600 से लेके 5900, जयपुर 6450, दिल्ली 6200, बीपी 6900, उसके अलावा गोयल कोटा 6300। तो ये कुछ प्रमुख मंडी, प्रमुख प्लांटों के भाव। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।